अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा और आज मैं आपको साइकोसिस या एक हज़ियानी कैफियत जो दिमागी है उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, साइकोसिस है क्या? सबसे पहले तो साइकोसिस एक ज़हनी बीमारी है जिसकी बहुत सी वजूहात हैं और इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें इंसान का राब्ता जो उसकी हकीकत है या जो रियलिटी है उससे उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है और उसको वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं और फील होने लगती हैं जो कि बाकी लोग ना देख पाते हैं और ना वो महसूस कर पाते हैं। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे वो शख्स, वो जो कि आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो ऐसे कहेगा कि मुझे कोई बाबा जी यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और या वो कहेगा कोई मुझे हवाओं में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, या वो कहेगा कि मुझे अल्लाह से कोई मैसेजेस आ रहे हैं, या मुझे कोई अल्लाह से कोई बिशारत मिल गई है। आप थोड़े हैरान हो जाएंगे और आप उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग इस बात पे कह देते हैं कि शायद इसको कोई जिन चमट गया है, इसके ऊपर कोई साया हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ज़हनी बीमारी की कैफियत है जिसको इलाज की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इसमें बहुत सी बीमारियों की वजह से भी इसमें ये कैफियत पैदा हो सकती है। जैसे कि डिफरेंट बीमारियां हैं, जैसे आप उनके, अब मैं नाम आपको बताऊं, जैसे डिप्रेशन में भी ये ऐसे हो सकता है। अगर कोई किसी का कोई बहुत किसी को धचका या कोई जहनी जज्बाती सदमा पहुंचा हो तो उसके बाद भी ऐसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कोई रिश्तेदार फोत हो जाए, जैसे किसी आदमी की बीवी फोत हो जाए, हो सकता है कि उसके बाद उसको घर में कहीं चलती फिरती भी उसकी बीवी नजर आए जो कि बाकी सबको नजर ना आ रही हो। या इसी तरह किसी भी कैफियत में, जैसे किसी के कोई वालिद फोत हो जाते हैं या कोई उनकी दादो फोत हो जाती हैं, तो हो सकता है कि उनको वो जो मरा हुआ बंदा है वो नजर आना शुरू हो जाए। तो अब इसमें ये है कि डिफरेंट, ये तो होगी जहनी बीमारियां, जैसे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, किसी सदमा धचका उसके बाद हो रहा है, या फिर एक बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिनको वो हो उनमें भी ये चीज देखी जा सकती है। और इसके अलावा जैसे डिफरेंट आपके दिमाग में जैसे ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, उसके साथ भी ये चीज रिलेटेड हो सकती है। जैसे और कोई बीमारी है, जैसे आप जिसमें लोगों की याददाश्त चली जाती है होले होले, तो उसमें भी बाज़ इनिशियल यानी मतलब उसकी इब्तदाई जो एक स्टेज है उस पे ये चीज जाहिर हो सकती है। तो अब इसमें यह है कि जो लोग डिफरेंट मंशियात लेते हैं, जैसे एलएसडी आप कहते हैं, पीसीबी कहते हैं, और या जिसे आप चर्स वगैरह कहते हैं, तो उसमें भी ऐसे लोगों को भी ये चीज हो सकती है कि जिसमें उनका राब्ता जो हकीकत से है वो टूट जाता है और वो अजीब बातें करने लगते हैं, वो अजीब अजीब उनको नजर आ रहा होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका कोई इलाज मौजूद है। तो इसमें खुश आइंद बात यह है कि इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है, और उसके लिए आपको एक दिमागी डॉक्टर के साथ रुजू करें और वो आपको इसके जो दवाइयाँ इनको ठीक कर सकती हैं इस कैफियत को, वो ज़रूर बताएंगे और आप उनको फिर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चीज़ अपने तौर पे ठीक हो सकती है? तो इसमें यह है कि हाँ, ये खुद से भी वो ठीक हो सकती है। जैसे अगर किसी कोई वो जैसे बंदा कोई चीज इस्तेमाल कर रहा था और उसकी वजह से उसको वो हो रही थी ये कैफियत, तो फिर अगर वो उसका इस्तेमाल बंद कर देगा, यानी जैसे अब कोई मंशियात ले रहा था, कोई अल्कोहल पी रहा था, अगर वो उसका इस्तेमाल बंद कर देगा तो वो इस चीज से बाहर आ जाएगा। या फिर कोई किसी सदमे में था तो वो उसको अगर जब वो उन चीजों से वो निकलेगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद भी वो ना वो ठीक हो सकता है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इसके साथ कुछ और अलामात भी हम देखें मरीज में? तो बिल्कुल आप जरूर देखें। उस मरीज में हो सकता है कि डिप्रेशन हो सकता है कि उसमें कॉन्स्टिपेशन हो। आप उस पर नजर रखें कि उसकी क्या एक्टिविटीज हैं। हो सकता है कि वो अकेला रहना पसंद कर रहा हो, और इसके अलावा उसमें कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है जो कि आपको एक अलार्मिंग साइन है कि भाई इस बंदे को भाई क्या मसला हुआ है। तो
अब ये है कि अब इसमें लोग अक्सर इसमें ये सवाल भी करते हैं कि क्या ऐसा बंदा खतरनाक हो सकता है, क्या उससे हम अपने मतलब सेफ्टी मेजर्स करें, कुछ हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें कि यानी जो कि डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो हाँ जी, एक कुछ हद तक कुछ केसेस में ऐसे लोगों में चांसेस होते हैं कि वो वायलेंट हो जाते हैं, वो मारपीट पे उतर सकते हैं, और या वो गाली गलौज पे भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि भाई वो अगर इस चीज में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। लेकिन 50% केसेस में ऐसे हो सकता है, सब केसेस में ऐसे नहीं। लेकिन अब इसमें सबसे जो अहमियत की हामिल बात है वो ये है कि आप ऐसे मरीज को ध्यान दें, उसको अकेला ना छोड़ें और उसकी ट्रीटमेंट पे जोर दें, और अच्छी ट्रीटमेंट से और उसकी खुराक का भी एट द सेम टाइम ख्याल रखें, और अच्छी ट्रीटमेंट और अच्छी खुराक से इंशाल्लाह ऐसा मरीज ठीक हो सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। कोई कमेंट्स हो तो आप नीचे कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगी। थैंक यू।